हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन एचपीपीएससी पेपर 1 में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उन्हीं को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, एचपीपीएससी पेपर 1 में आपके 10 क्वेश्चन हिंदी सेक्शन से पूछे जाएंगे, जो कि होंगे 20 मार्क्स के। 20 नंबर के आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 रहती है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.50 मार्क्स कट होंगे, यानी आधा नंबर आपका कट होगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है? सभापति शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो होता है सभानेत्री। सभापत्नी नहीं होता है, ना ही सभानायिका होता है। सभानेत्री करेक्ट स्त्रीलिंग रूप है सभापति का, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके अलावा कुछ और महत्व जो विलोम शब्द हैं, कुछ विलोम शब्दों में जैसे कई बार विपत्ति का विलोम शब्द पूछ लिया जाता है, तो विपत्ति का विलोम शब्द होता है संपत्ति। ओके, संपत्ति। सन्यासी एक वर्ड है। एक तो वर्तनी में भी सन्यासी पूछा जाता है कि सन्यासी की सही वर्तनी क्या है, तो सन्यासी में स अदा न या से, इसमें अंक की बिंदी लगती है। कई शब्दों में अंक की बिंदी मिसिंग होती है, तो इसमें ये ग्रामेटिकल एरर माना जाता है। सन्यासी एक तो वर्तनी में आ जाता है, और सन्यासी का विलोम शब्द होता है, सन्यासी का विलोम शब्द गृहस्थ। एक वर्ड है धनवान। धनवान का अपोजिट होता है, विपरीत होता है अकिंचन। अकिंचन। ओके, अकिंचन। अगला क्वेश्चन है, तुम कॉलेज कब जाओगे? कब पे यहाँ पे रेखांकित किया है कब को, तुम कॉलेज कब जाओगे। रेखांकित पद सर्वनाम का प्रकार है। अब यह जो रेखांकित पद है कब, ये कब शब्द ये प्रश्न कर रहा है, यानी ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का क्या खासियत है, इसमें ऐसे शब्द आते हैं जैसे कब आया, यहाँ पे कब हो गया, या फिर कोई शब्द है कौन, कौन आया था, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। या वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, कोई ऐसा शब्द आता है तो ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जिसके लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी लगा होता है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। ओके, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। पानी में क्या गिर गया, क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया लास्ट में, प्रश्नवाचक। सर्वनाम के टोटल 6 भेद हैं, ये भी आपको ध्यान रखें। 6 भेद हैं सर्वनाम के, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, और लास्ट है निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम सिंपल है, जो नाम के बदले जो शब्द यूज किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ओके, इंग्लिश और हिंदी सेम ही यहाँ पे सिलेबस है आपका, तो पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम को। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, जैसे हम, मैं, तुम, वह, ये सारे एग्जाम्पल पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। ओके, अब पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, ओके, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई आ गया तो क्या कर लोगे तुम, उससे कुछ नहीं होगा, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। निश्चयवाचक में उल्टा होता है, इससे निश्चयवाचक में फिक्स होता है कि यह मेरा पेन है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा लैपटॉप है। तो ये जिसमें फिक्स होता है कि यह चीज, ओके, निश्चय है, निश्चित है, जिसमें वो निश्चयवाचक है। जिसमें निश्चित नहीं है वो अनिश्चय है। और संबंधवाचक भी महत्वपूर्ण है यहाँ पे। संबंधवाचक में आता है जिसमें संबंध हो, जैसे एग्जाम्पल है, जो करेगा सो भरेगा, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। इसके अलावा जो करेगा वो भरेगा, जैसे एग्जाम्पल है, जो करेगा वो भरेगा, इसमें जो आ रहा है और वो आ रहा है, जो करेगा वो भरेगा। जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा, जो, सो, ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ज्यादा लंबा हो गया। नेक्स्ट है, क्रोधाग्नि शब्द किस समास का उदाहरण है? क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि का अगर विच्छेद करें हम तो इसका मतलब बनता है क्रोध, क्रोध की अग्नि, क्रोध की अग्नि, क्रोध की अग्नि। संबंध काके की, तत्पुरुष तो है लेकिन संबंध तत्पुरुष समास, क्रोध की अग्नि, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए, जो नन तत्पुरुष समास है यहाँ पे दिया हुआ, नन तत्पुरुष समास, ये नकारात्मक शब्द समास के पूर्व पद में लगे होते हैं, उसे नन तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे अधर्म, अधर्म, अब धर्म के आगे एक शब्द लग गया अ,
जिससे ये पूरा नकारात्मक हो गया, तो ये क्या है, ये नन तत्पुरुष समास है। और एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे अनावश्यक एक शब्द है, अनावश्यक, तो आवश्यक का से आगे अ लग गया तो अनावश्यक यानी जिसकी आवश्यकता ना हो, न आवश्यक हो जो, तो ये नन तत्पुरुष का उदाहरण है। या जैसे एग्जाम्पल एक और है, नापसंद, जो पसंद ना हो, नेगेटिव हो गया न लग के, ये नन तत्पुरुष का उदाहरण है। क्वेश्चन पूछे गए हैं एचपीपीएस में पहले भी नन तत्पुरुष से काफी एग्जामिनेशन में, तो इसको नोट कर लें, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, अधिकरण में आता है जैसे में या फिर पर, जैसे कि शोक मगन, शोक में मगन, या फिर आप बीती शब्द है, ये अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आप बीती, आप बीती का मतलब है आप पर बीती, उसे कहते हैं आप बीती। आप पर बीती, आ गया पर वर्ड बीच में, तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जैसे कि और गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, गृह प्रवेश का विच्छेद क्या होगा, गृह में प्रवेश, में आ गया बीच में, तो अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। में आए या फिर पर आए उनके विग्रह में, तो वो अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण है। अधिकरण में पर, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध काके की अधिकरण में पर, तो इस प्रकार से आपको याद रखने पड़ेंगे ये तत्पुरुष के या जो कारक हैं वहां से ये डिकोड करवाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में एकाधिक क्रियाएं परस्पर निर्भर होती हैं उसे कहते हैं। जिस वाक्य में एकाधिक क्रियाएं परस्पर निर्भर होती हैं उसे कहते हैं। कोई वाक्य है जिसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, संकेतवाचक वाक्य। एग्जाम्पल के लिए, जैसे यदि वह परिश्रम करता है तो निश्चय ही सफल होगा, या फिर यदि वो परिश्रम करता, यदि वो परिश्रम करता तो निश्चय ही सफल होता। एग्जाम्पल है, निश्चय ही सफल होता। संकेतवाचक वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य के साथ या जुड़ा होता है, जैसे यदि वो परिश्रम करता तो निश्चय ही, यदि और तो एक दूसरे पर निर्भर है। अगर तुम आते तो हम चले जाते, अगर धूप निकलती तो कपड़े सूख जाते। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से क्रियाओं की वजह से निर्भर है। ओके, यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, संकेतवाचक वाक्य के उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी होता है वो ईश्वर के द्वारा किया जाता है। इस वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है। जो भी होता है वो ईश्वर के द्वारा किया जाता है, यह कर्म वाच्य है। ओके, इसमें के द्वारा आया, कर्म वाच्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। चांदनी का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। देखिए, ज्योत्सना, ज्योत्सना शब्द चांदनी का पर्यायवाची है। और ज्योत्सना लिखते कैसे हैं ये भी नोट कर लें, अदज, यो, अदत, अदस और पूरा ना। ज्योत्सना, ये वर्तनी में भी पूछा जाता है ज्योत्सना। ओके, वर्तनी में सही कैसे लिखा जाएगा ज्योत्सना, तो ज्योत्सना चांदनी का उदाहरण है, पर्यायवाची है। इसके अलावा कौमुदी चांदनी का पर्यायवाची है। कौमुदी के अलावा चंद्रिका, ये चांदनी का पर्यायवाची है। इसके अलावा और अगर देखें तो चंद्र प्रभा, चंद्र प्रभा भी चांदनी का पर्यायवाची है। और उजियारी, उजियारी चांदनी का पर्यायवाची है। अमृत द्रव, अमृत द्रव भी चांदनी का ही पर्यायवाची है। भास्करा पर्यायवाची नहीं है चांदनी का, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, भास्करा यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है। भास्करा का मतलब होता है सूर्य, सूर्य। भास्करा के पर्यायवाची आएंगे सूर्य, सूरज, रवि, दिनकर, प्रभाकर, भानु, दिनेश, ये सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं, भास्करा वगैरह। ओके, चांदनी का नहीं है। नेक्स्ट है, अचानक पतंग कटकर नीचे गिर गई। रेखांकित क्रिया का प्रकार है कटकर। अचानक पतंग कटकर नीचे गिर गई। नीचे गिर गई से पहले एक और क्रिया थी कटकर। कटना एक क्रिया है, पतंग कट गई ये क्रिया हुई, उसके बाद नीचे गिरने लगी एक क्रिया हुई, तो इसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। ओके, पूर्वकालिक क्रिया इस प्रकार की क्रिया होती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पूर्वकालिक क्रिया। इंग्लिश में ऑब्सोल्यूटिव वर्ब। अब इसमें होता क्या है, जब कोई करता है वो एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पतंग नीचे गिरना शुरू हो गई, ये दूसरी क्रिया है। पहली क्रिया क्या है, पतंग कट गई। ओके, पतंग कटना ये पहली क्रिया है, तो इसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाएगा। एग्जाम्पल और देखें अगर, जैसे रोहित खेल कर सो गया, रोहित खेल कर सो गया। ओके,
जैसे मान लो मोहित खेल कर सो गया, तो खेल कर, तो खेल कर यहाँ पे क्या है, ये एक पूर्वकालिक क्रिया है, ये पहली क्रिया की, उसने खेला पहले, सोया वो बाद में, तो ये सेकंड क्रिया है सोना। ओके, पहली क्रिया है खेलना, तो पूर्वकालिक क्रिया है खेलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पर तुरंत रोक लगाना होगा, उस पर तुरंत रोक लगाना होगा, रेखांकित पद क्रिया विशेषण का भेद है। कौन सा भेद है क्रिया विशेषण का? ये तुरंत, उस पर तुरंत रोक लगाना होगा। तुरंत यानी यहाँ पे समय की बात हो रही है, एकदम से, कालवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के मुख्य चार भेद हैं, कौन कौन से? एक तो कालवाचक हो गया, दूसरा रीतिवाचक हो गया, तीसरा परिमाणवाचक हो गया, और चौथा स्थानवाचक हो गया। ये चार अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद हैं यहाँ पे। ओके, अब अगर हम कालवाचक क्रिया विशेषण की बात करें, तो कालवाचक क्रिया विशेषण में जो क्रिया के होने के समय को बताता है कि ये क्रिया कब हुई, जैसे आज, या तुरंत, या फिर हमेशा, या सुबह, शाम, तो काल बता रहा है, जो समय को बता रहा है, समय के बारे में बता रहा है, वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है, जो क्रिया के होने के तरीके का, जो क्रिया के होने का तरीका बताए, क्रिया हुई कैसे है, उसके होने का तरीका या उसका ढंग कैसा है उसका बताएं। जैसे धीरे धीरे, वह धीरे धीरे चला, धीरे धीरे, ध्यान पूर्वक, या वो अचानक रोने लगा, वो अचानक रोने लगा, वह अचानक रोने लगा। तो ये अचानक क्या है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भेद है। या वह धीरे धीरे गिरा, तो धीरे धीरे क्या है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में जो क्रिया के होने के स्थान बताए, जो क्रिया के होने का स्थान बताए कि क्रिया हुई कहाँ है, स्थान के बारे में बताए। जैसे यहाँ, यहाँ हादसा हुआ, या लोग बाहर भागे, लोग बाहर भागे, तो बाहर क्या है, यहाँ क्रिया हुई, किस तरफ हुई क्रिया, बाहर भागे, कहाँ भागे, बाहर, तो स्थान के बारे में बता रहा है, स्थान क्या है, बाहर, अंदर। वहाँ, यहाँ, ये स्थान के बारे में बता रहा है, वहाँ, यहाँ पे, यहाँ कहाँ, ये स्थान बता रहा है कि यहाँ, तो ये क्रिया विशेषण का भेद है। इसके बाद लास्ट है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया की मात्रा, परिमाण होता है जो क्रिया की मात्रा के बारे में बताए या उसके नाप तोल के बारे में बताए, वो आता है हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। जैसे जैसे आ गया बहुत, वह वह बहुत खाता है, वह बहुत खाता है, ये परिमाणवाचक विशेषण है बहुत। या बहुत की जगह पे अगर जैसे कोई और शब्द देखें, बहुत की जगह हमारे पास आ सकता है अधिक, वह अधिक खाता है, वह अधिक मोटा है, वह थोड़ा खाता है। या कुछ हो गया, कुछ शब्द है, ये भी परिमाण बताता है। ओके, मात्रा बताता है, जो भी शब्द मात्रा बताते हैं, उसकी क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है मुट्ठी गर्म करना, मुहावरे का अर्थ है। मुट्ठी गर्म करना, मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत लेना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रिश्वत लेना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रिश्वत लेना यानी मुट्ठी गर्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधु का, साधु शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, साध्वी। डायरेक्ट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, साध्वी साधु का स्त्रीलिंग रूप है। इसके अलावा एक और शब्द है कवि, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, कवि का स्त्रीलिंग है कवित्री। अब कवित्री में भी काफी ऑप्शन दिए होंगे आपके पास, कवित्री, कवित्री, कावित्री, तो आपको ध्यान रखना है कव, छोटा ई, बड़ी त्री, कवित्री, ये है स्त्रीलिंग रूप कवि का, कवि का स्त्रीलिंग रूप कवित्री। ये वर्तनी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवित्री के आप चार टाइप से कवित्री लिखा होगा, कौन सा सही है, तो कव, छोटा ई और बड़ा त्री, कवित्री, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है मुंडेर के ऊपर कौन बैठा है, रेखांकित पद में सर्वनाम का प्रकार है। मुंडेर के ऊपर कौन बैठा है, रेखांकित पद में सर्वनाम का प्रकार, कौन, कौन बैठा है, क्वेश्चन हो रहा है ना कि कौन बैठा है, कौन है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। डिटेल में हमने सर्वनाम पहले डिस्कस कर लिए हैं स्टार्टिंग में, तो अब हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का विकल्प बताइए। मैंने तेरे को, तेरे को गलत है, मैंने आपको या तेरे को नहीं होता है, तुम्हें उस कार का क्या करा, तुमने उस कार का क्या करा, करा भी नहीं है, आजकल देखा जाए कि करा ज्यादा यूज किया था, लेकिन तुमने उस कार का क्या किया सही होना था, करा नहीं, तो ये भी गलत है। हमारे को,
हमारे को पहले से ही पता था, हमारे को नहीं होता, हमें पहले से पता था, ऐसा हो सकता है, तो ये भी गलत है। मुझे अपनी हस्तलिपि सुधारनी है, बिल्कुल करेक्ट है, मुझे अपनी हस्तलिपि सुधारनी है, बिल्कुल करेक्ट, ये यहाँ पे वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको पहले बताया समास जब हमने डिस्कस की, जिस समास में प्रथम पद नकारात्मक हो, प्रथम पद नकारात्मक हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नन तत्पुरुष समास। नन तत्पुरुष समास कहते हैं ऐसे समास को जिनमें पहला पद नकारात्मक हो, जैसे अयोग्य, अ नकारात्मक आ गया तो अ नेगेटिव शब्द है, उल्टा हो गया, तो ये नन तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल कामना व्यक्त करने वाले वाक्य कहलाते हैं, मंगल कामना व्यक्त करने वाले वाक्य कहलाते हैं इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य जिसमें मंगल कामना हो, शुभ कामना हो या आशीर्वाद हो, ये इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में वक्ता अपनी इच्छा, आशा या फिर प्रार्थना प्रकट करता है, जैसे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, या ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो ऐसे मंगल कामना व्यक्त करने वाले वाक्य जो है इच्छावाचक होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विधानवाचक है, विस्मयादिबोधक है, जैसे विस्मयवाचक शब्द हो गया, संकेतवाचक है। तो टोटल ये भेद कितने हैं शब्द के भेद? ये अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जो है अर्थ के आधार पर ये 8 हैं, 8 भेद हैं टोटल। ओके, जैसे विधानवाचक यहाँ पे दिया है, विधानवाचक इसे असर्टिव सेंटेंस कहता है, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैंने खाना खाया, मैंने चाय पी, रोहन पढ़ रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सारे विधानवाचक वाक्य हैं, इसमें विधान की बात हो रही है। इच्छावाचक हमने पहले डिस्कस कर लिया। संकेतवाचक होते हैं कंडीशनल सेंटेंस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें कंडीशन होती है, कंडीशनल सेंटेंस। ओके, एग्जाम्पल के लिए, यदि मेहनत करोगे, यदि मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होंगे, तो अवश्य सफल होंगे, तो यदि मेहनत करोगे तो सफल होंगे। ओके, यानी ये इसमें कंडीशन है, यदि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो ऐसे जिसमें कंडीशन होती है उसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, यानी संकेतवाचक। विस्मयादिबोधक, इन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं, विस्मयादिबोधक या विस्मयवाचक वाक्य। अब ऐसे वाक्यों में क्या होता है, या तो एक्सक्लेमेशन जैसे आश्चर्य या घृणा की भावना हो, आश्चर्य हो, गुस्सा हो या दुख हो, ऐसे भाव की अभिव्यक्ति जिसमें होती है उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, या वाह कितना सुंदर दृश्य है। ओके, इस प्रकार के वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य। या हाय यहाँ हादसा हो गया, या फिर शाबाश बहुत अच्छा काम किया, तो शाबाश, ये सारे विस्मयादिबोधक वाक्य के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, तामसिक शब्द का विलोम है, तामसिक शब्द का विलोम है सात्विक, तामसिक सात्विक। इसके अलावा और शब्द भी, जैसे एक शब्द है शाश्वत, शाश्वत, शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? शाश्वत का विलोम शब्द होगा नश्वर, नष्ट होने वाला, नश्वर। एक शब्द है दक्षिण, दक्षिण का विलोम क्या है? दक्षिण का विलोम है वाम। एक शब्द है मूक, मूक का विलोम शब्द है वाचाल। धुलवाता है, करवाता है, खुद कार्य नहीं करता, दूसरों से करवाता है, यानी दूसरों को प्रेरणा देता है कि आप करो, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें कर्ता स्वयं काम नहीं करता, स्वयं काम न करके वो किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है कि आप कार्य करें। वह नौकर से कपड़े धुलवाता है, खुद उसने कार्य नहीं किया, उसने दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित किया। ओके, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट है, वह फटाफट गाड़ी पर चढ़ गया। रेखांकित पद क्रिया विशेषण का प्रकार है। पहले हमने क्रिया विशेषण डिस्कस किए। फटाफट, फटाफट गाड़ी में चढ़ गया, फटाफट क्या है? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, फटाफट, ऑप्शन सी करेक्ट हो। जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे हो गया एग्जाम्पल, मैंने पहले भी किए हुए हैं, धीरे धीरे, फटाफट। ओके, जिसमें काम हुआ कैसे है इसका पता लगता है, होने का ढंग पता लगता है। रीति में पता क्या लगता है? काम के ढंग, उसका कैसे हुआ, फटाफट हुआ, धीरे धीरे हुआ, इसका ढंग है काम का। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, झक मारना मुहावरे का अर्थ है। झक मारना मुहावरे का अर्थ मछली मारना बिल्कुल भी नहीं है, मच्छर मारना भी बिल्कुल भी नहीं है। झक मारना किसी चीज को मारने से संबंधित तो बिल्कुल भी नहीं। झक मारने का मतलब है कि ऐसे ही झक मार रहे हैं, ऐसे ही व्यर्थ बैठकर बैठकर समय बर्बाद करना, ये झक मारना इसका मुहावरे का अर्थ है।
बैठकर समय बर्बाद करना, झक मारने का अर्थ है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये आपका सिलेबस है। भाषा, भाषा के प्रकार, व्यंजन, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। देखिए हमने पर्यायवाची शब्द डिस्कस किए, विलोम शब्द हमने डिस्कस किए, सर्वनाम हमने की, क्रिया भी हमने डिस्कस की, मुहावरे डिस्कस किए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी कवर करेंगे। ओके, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे। इन सभी के लिंक मैंने पहले भी बताया है फर्स्ट कमेंट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है, तो व्हाट्सएप चैनल के अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी हमें डीएम करके पूछ सकते हो। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी, नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। ओके, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, आप हमारे परमानेंट सब्सक्राइबर हैं। अगर आप नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली वीडियोस के लिए। कमेंट सेक्शन ओपन है आपकी फीडबैक के लिए। आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एल्गोरिदम के लिए लाइक आपकी बहुत महत्वपूर्ण रहती है। एम करते हैं हम इस वीडियो में 250 लाइक्स का। ओके, 250 लाइक अगर इस वीडियो में हो जाएं तो हम ऐसी और बहुत सारी वीडियोस लाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करके आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखें अपना। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।